लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु नो हो राम मामुद्धर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भैरवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं कापाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आज आप लोगों के बीच में शक्ति के अनंत स्वरूपों के सहित अनंत भंडार जिससे अखिल ब्रह्मांड का शक्ति संपन्नता हमें देखने को मिलता है, अर्थात अखंड ब्रह्मांड जिससे शक्ति संपन्न होता है, उस अक्षय कोश की जननी भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा की उस नवाण मंत्र के बारे में, बीज मंत्र के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिसके पाठ से, जिसके जाप से, जिसके नित्य स्मरण से और भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु सबसे अद्भुत चमत्कारिक मंत्र नवाण मंत्र, बीज मंत्र का क्या स्वरूप है और उससे क्या हमें प्राप्त इस संसार में होता है
और इस संसार में कौन सी ऐसी अलभ्य वस्तु है जो उस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात सब कुछ प्राप्त हो सकता है। त्रिलोक जिससे शक्ति संपन्नता प्राप्त करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवगण एवं समस्त ब्रह्मांड जिसके पाठ से शक्तिमान बनता है, उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। किंतु इसके लिए विशिष्ट नियम भी हैं। शुद्धावस्था में और पूरी तरह से अपने जीवन को संयमित जीवन बनाते हुए इसका पाठ करें और कभी भी इस मंत्र का दुरुपयोग न करें, अन्यथा लाभ के स्थान पे हानि भी इससे हो जाएगी। क्योंकि माता असुर मर्दिनी है और जब हम उस शक्ति दायनी मंत्र का, अखिल ब्रह्मांड को शक्ति प्रदात्री मंत्र का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो असुर मर्दिनी माँ की कृपा हमसे दूर होकर के हमें विनाश को प्राप्त होने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए हम सभी लोगों को उस मंत्र का आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, लोक कल्याण में ही प्रयोग करना चाहिए। उससे उसके स्वरूप के बारे में, मंत्र के बारे में श्रवण करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह बीज मंत्र है, माँ का नवाण मंत्र है। इस मंत्र से एक एक शब्द इसके मंत्र हैं, एक एक शब्द मंत्र हैं, एक एक शब्दों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। इसे जानने का प्रयास करें, जानें और जीवन में उपयोग करें। शक्ति के उपासकों के लिए, माता के उपासकों के लिए तो यह जीवन दाता है, संजीवनी मंत्र है। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की, यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या से हम ग्रसित हो रहे हैं तो इसका प्रयोग करके स्वयं को हम अपने सहित पूरे विश्व के मंगल करने के लिए समर्थ बन जाते हैं। और यह माता दया निधि हमें ऐसी कृपा प्रदान करती हैं कि वह मंत्र का साधक, मंत्र का उपासक, माता का उपासक पूरे विश्व को मंगल प्रदान करने योग्य बन जाता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, रोगान शेषान। माता जब प्रसन्न होती है तो क्या होता है, क्या देती हैं? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां हासतां प्रयान्ति। भगवती माँ जब प्रसन्न होती हैं, परमेश्वरी जब प्रसन्न होती हैं तो हम दुख कैसे भोगते हैं? अभाव में भोगते हैं। कष्ट क्यों भोगते हैं? पापों के कारण, पाप जनित जो भी कष्ट हमें देखने को मिलते हैं, सबका समापन और सबका पूर्ण विनाश माँ की कृपा और भगवती की आराधना से संपन्न हो जाता है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। जब हम माँ को प्रसन्न करते हैं तो
रोगान शेषान, समस्त अशेषान माने जितने संपूर्ण रोग, अपहंस तुष्टा, प्रसन्न होने पर विनाश कर देती है माँ। अर्थात पूरी तरह से रोग मुक्त हम हो जाते हैं उनकी कृपा प्रसाद पा करके, उनकी आराधना उपासना से उनको प्रसन्न करके। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। अब जब माता दुष्ट हो जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं, अप्रसन्न क्यों होती हैं? जब हम बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और संसार में नकारात्मक प्रयोग अपने शक्ति का करते हैं, दुष्ट दुराचारियों को और असुरों को बल देने हेतु अथवा असुरों के असुरत्व को बढ़ाने हेतु जब हम उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो माता रुष्ट हो जाती हैं और वे तब क्या करती हैं? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। तो वे रुष्ट होकर के सारी कामनाओं का, जो भी हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसको सब कामनाओं को भी नष्ट कर देती हैं। कोई भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, सब विनाश हो जाता है हमारी इच्छाओं का। सब तरह से हम हतोत्साहित हो जाते हैं, सारी कामनाएं व्यर्थ हो जाती हैं और निराशा ही निराशा हमारे जीवन का अंग बन जाता है। सफलता हमसे कोसों दूर हो जाती है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम। माँ के आश्रित रहने वाले कभी भी विपन्न नहीं रहते हैं, कभी भी अभाव जन्य अवस्था में नहीं रहते हैं। संपूर्ण इच्छाएं उनकी माँ की कृपा से पूर्ति होती रहती हैं। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रयन्ति, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रयन्ति। आपके आश्रित रहने वालों को हे माँ आप आश्रयदाता बना देती हैं, अर्थात वे दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। ये आपकी कृपा का फल है। इसी हेतु देवताओं ने, जब वे असुरों के द्वारा पूरी तरह से पराभूत हो गए और कोई भी शक्रादय सारे देवगण पूरी तरह से पराभूत हो गए और वहाँ पे असुर साम्राज्य की स्थापना हो गई देवलोक में, तो माँ की ही कृपा के प्रसाद से और माँ की कृपा के द्वारा ही वे पुनः प्रतिष्ठापित हुए और अपने जीवन का जो निर्वाह करने की जो विधि है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार पुनः अपने कार्य संपादन में संपन्नता प्राप्ति हेतु क्रियाशील बने। श्रवण करें श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में महात्म्य में लिखा गया है। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता, करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात्, अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात्। सारे देवताओं ने आपकी आराधना करके पूर्व समय में, पूर्व काल में, असुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उन्होंने। तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता, और दिनेश सूर्य इंद्र 33 करोड़ देवताओं के द्वारा आप सेवित हैं, आप आराधित हैं। आपकी आराधना सभी लोग करके अपने अभीष्ट की प्राप्त करते हैं। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता,
करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्त चापदः। करोतु सानः, हे करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी, हे ईश्वरी परमेश्वरी शुभ को प्रदान करो माँ। अभिहंतु चापदः, और सभी आपदाओं का विनाश करो माँ। इस तरह से माँ की आराधना करके पुनः असुरत्व का विनाश माँ द्वारा किया गया और पुनः देवलोक को प्राप्त हुए और देवलोक में पुनः प्रतिष्ठापित हुए। ये सुरेंद्र दिनेश, सुरेंद्र इंद्र और दिनेश सूर्य आज और समस्त 33 करोड़ देवताओं ने माँ की आराधना करके ऐसा अभीष्ट फल प्राप्त किया। बाधाएं माँ की कृपा से सदैव नष्ट होती हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, धन धान्य और पुत्र पौत्रादि से पूर्ण हो जाता है जीव माँ की आराधना उपासना और उनको प्रसन्न करके। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से मनुष्य पूरी तरह से सर्व ऐश्वर्यों और संपन्नता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा माँ कहती हैं। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय है, इसमें किस लेश मात्र भी संशय नहीं है। पूरी तरह से यह संशय रहित है कि मेरी आराधना करके, मुझे प्रसन्न करके मनुष्य जीव समस्त ऐश्वर्यों, खड़ैश्वर्यों जो भगवान की कृपा प्रसाद से प्रभु को ही मात्र अशेष रूप से प्राप्त हैं, माँ को ही अशेष रूप से प्राप्त हैं, उनकी कृपा प्रसाद से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आइए हम अपने मूल जो माँ के जो बीज मंत्र हैं उसके बारे में जानें, किंतु इसका कभी भी दुरुपयोग न करें। इसलिए निवेदन है कि यदि दुरुपयोग करेंगे अवश्य में इसका विनाशकारी प्रभाव मिलेगा और उसके लिए आप और हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं उसके लिए भागी हैं और किसी का इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। बीज मंत्र के बारे में श्रवण करें। अहंकारी सृष्टि रूपाय, अहंकारी ऐं माँ का जो ऐं बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो अहंकारी जो है, ऐं रूप क्या है? अहंकारी सृष्टि रूपाय, अहंकारी रूप में माता सृष्टि की संरचना करती हैं। हिंकारीं प्रतिपालिका, और हिंग स्वरूप से माँ समस्त अखिल ब्रह्मांड की पालन करती हैं। अहंकारी ऐं रूप से सृष्टि की संरचना, हिंग रूप से सृष्टि का प्रतिपालन, क्लींकारी काम रूपेण, और क्लीं रूप से काम रूप से अर्थात संसार का इच्छाओं की पूर्ति और बीज जन्म देना। अहंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारीं प्रतिपालिका, क्लीं हिंकारीं प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते। और क्लीं रूप से बीज रूप के रूप में वह समस्त संसार का सृजन करते हैं। ये क्लीं का अर्थ है। क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा के द्वारा, चामुंडा रूप से
चंडघाती चामुंडा के स्वरूप में चंड नामक राक्षस का वध करती हैं। एकारी वरदायिनी चामुंडाए, यही जो शब्द है उस रूप से माँ का जो है स्वरूप क्या बनता है, वरदानी। सभी जीवों को वर प्रदान करती हैं, मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। और इसके बाद आता है बिच्चे चा भयदाम नित्यम, और बिच्चे स्वरूप से माता समस्त जीवों को अभय प्रदान करती हैं। बिच्चे चा भयदाम नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। इस तरह से जो है, जो मंत्र के स्वरूप में माता का जो बीज रूप है वो स्वयं माता का स्वरूप है। और उस ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र के उच्चारण से, पाठ से, उसका ध्यान से और उसके प्रयोग से नियमानुसार यदि हम श्रद्धा विश्वास के साथ उसका प्रयोग करते हैं और उसका अनुष्ठान करते हैं तो माता का यह स्वरूप स्वयं स्वरूप है और स्वयं माता स्वयं उसमें प्रतिष्ठित हैं इस रूप में, इस बीज मंत्र के रूप में। और मानव के समस्त कामनाओं और समस्त इच्छाओं और समस्त मनोवांछित फलों को सर्वांतर्यामी माता प्रदान कर देती हैं। ये उस मंत्र की विशेषता है। इसलिए इस बीज मंत्र को कभी भी हम यदि सही ढंग से और नियमानुसार गुरु के सानिध्य में उसके विधि विधान को प्राप्त करके, उसके अनुष्ठान का विधि विधान प्राप्त करके, उसके अनुसार गुरु के सानिध्य में यदि हम इसका प्रयोग करें और उस मंत्र को जो स्वयं जागृत है, माँ स्वयं हैं उस रूप में, तो हमें सुनिश्चित हमें सर्व प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और सर्वांतर्यामी माँ इच्छा करने मात्र से ही हमको समस्त फलों को प्रदान कर देती है। दैहिक, दैविक, भौतिक समस्त तापत्रय का विमोचन हो जाता है, विनाश हो जाता है, समस्त अघ नष्ट हो जाते हैं। और इस मंत्र का जो मूल स्वरूप माँ स्वयं हैं रूप में, उनकी सानिध्य का को प्राप्ति का जीव अधिकारी बन जाता है। जब मेधा ऋषि के पास महाराज सुरथ और सुमेधा नाम के वैश्य हर तरह से समस्त प्रकार से अपने राज्य को छिन जाने के कारण और घर परिवार छिड़ जाने के कारण महाराज सुरथ राज्य छिन जाने से और अपने परिवारों से तिरस्कृत होकर अलग बाहर कर दिए जाने के बाद समाधि नाम के वैश्य और मेधा नामक ऋषि के पास पहुँचते हैं। उन्होंने माँ की आराधना के लिए उन्हें प्रेरित किया और उन्हें बताया कि हे राजन, हे वैश्य जी, आप अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु और यह लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख शांति प्राप्त करने हेतु माता महामहिमामयी माता आदिशक्ति जगदम्बा जी की आराधना करके आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और उन्होंने उनके कथनानुसार, उनके निर्देशानुसार माता की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करके उनकी आराधना उपासना करके अपने वांछित फल को प्राप्त किया। और उन्होंने पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया और वैश्य ने अपने अपवर्गादि स्वर्गापवर्गादि सुखों के स्वर्गों का सुख न मानकर बल्कि मोक्ष की प्राप्ति माँ की कृपा प्रसाद से प्राप्त किया और वे पुनः
अपने वांछित फल को प्राप्त की। इसी संदर्भ में लिखा गया है श्री दुर्गा सप्तशती इसमें जो मेधारामन ऋषि ने बताया माँ की आराधना के संदर्भ में, उनके द्वारा इच्छित फल प्राप्ति के संदर्भ में, उनके गुणों के बारे में। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैनिडां भोग स्वर्गापवर्गदा। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैनिडां भोग स्वर्गापवर्गदा। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं, हे महाराज, हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ग्रहण करें और उससे आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें। आराधिता शैनिराम, और वे मनुष्यों के द्वारा आराधित, आराधना से प्रसन्न करके आराधना के द्वारा क्या करती हैं माते? भोग स्वर्गापवर्गदा, भोग स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष तीनों को प्रदान कर देती हैं। ये माँ की कृपा का एक हर व्यक्ति के लिए फल दुर्गा सप्तशती में बताया गया है और इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं जाता है। होती है आवश्यकता श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को प्रसन्न करके उनकी दासानुदास श्री चरण कमलार बिंद मकरंद रस का निरंतर रसास्वादन करने की, उनके आंचल में वास करने की, उनको हृदयंगम करते हुए उनको सदा सदा अपने हृदय में स्थान प्रदान करने की। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सदाचार का जन्म माँ की कृपा से होता है और हर मानव माँ की कृपा और माँ को प्रसन्न करके अभीष्ट फल की प्राप्ति करके जीवन लेने का जो सौभाग्य है उसे प्राप्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह माँ के कृपा प्रसाद से परम धाम में, माँ के धाम में, भगवान शिव के धाम में, माँ के धाम में वास करने का अधिकारी बन जाता है और वहाँ भी वह माँ की कृपा से समस्त ऐच्छिक भोगों को भोगते हुए अनंत काल तक अपना सुख भोगते हुए जीवन यापन करता है। ये माँ की कृपा प्रसाद है और इस माँ की कृपा प्रसाद का फल है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। आइए माँ की कृपा प्रसाद से हम और आप सुसंपन्नता प्राप्त करें और अपने समस्त कुविचारों और असद वृत्तियों का पूर्ण रूप से निवारण करते हुए माँ की कृपा प्रसाद की भाजन बने। माँ की स्तुति करते हुए वाणी को विराम देना चाहेंगे। तेरी दया मिलने पे होता न क्या है माता, तेरी दया मिलने पे होता है क्या न माता, तेरी दया मिलने पे होता है क्या न माता। कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त रह जाता, कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त रह जाता। देवों ने तुम्हें प्रसन्न करके मेरी माता, देवों ने तुमको प्रसन्न करके मेरी माता
अभीष्ट फल पाया है सदा सदा हे माता। अभीष्ट फल पाया है सदा सदा हे माता। जग जननी मेरी माता, अम्बे ही जननी माता। जग जननी मेरी माता, अम्बे ही जननी माता। कल्याण करो सदा सदा हे मेरी माता। कल्याण करो सदा सदा हे मेरी माता। न जानू जप तप और कुछ विधान माता। न जानू जप तप और कुछ भी विधान माता। जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होता माता। जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होता माता। अलभ्य नहीं कोई कुछ भी जगत में माता। अलभ्य नहीं कोई कुछ भी जगत में माता। दातार ही दातार हो तू सब की जगदम्बे मेरी माता। दातार हो तू सब की जगदम्बे मेरी माता। सब तो भावेन शरणा गतोस्मि जननी माता। सर्वतो भावेन शरणा गतोस्मि जननी माता। शरणं वरेणं शरणं वरेणं माता। शरणं वरेणं शरणं वरेणं माता। अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जो भी प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हुई हों समस्त का निवारण माँ की कृपा से चाहता हूँ और उसका शुभ फल माँ की कृपा से प्राप्त होवे, ये माता से मेरा निवेदन है। जय माता, जय जय।